नमस्कार। आज हम बात करेंगे चालन धारा व विस्थापन धारा के बारे में। आप लोगों ने सबने चालन धारा के बारे में बहुत पढ़ा है, लेकिन नाम नहीं सुना होगा कभी चालन धारा। उसको केवल विद्युत धारा कह के हम टाल देते हैं। एक्चुअल में जो किसी चालक के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है उसको बोलते हैं चालन धारा। क्या बोलते हैं उसको? चालन धारा। और दूसरी बात कहता है ये विस्थापन धारा। विस्थापन का मतलब है कि दो चालक हैं, आपस में एक दूसरे से टच नहीं है, जैसे ये दोनों, और फिर भी इनके मध्य क्या होती है, एक धारा का प्रवाह होता है, उसको बोलते हैं विस्थापन धारा। इसी नाम रखा उसका कि इस चालक से यहाँ तक बिना टच हुए भी वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हो जाती है, तो वो चालन हो जाती है एक तरह से, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे विस्थापन धारा। कहने का मतलब ये है, एक तो रोड पर सीधे जाना, फिर गड्ढा आ जाए तो कूद के चले जाना। जब आप सीधे चल रहे हो रोड पे तो वो तो होगी आपकी चालन, और जब आप कूद के जा रहे हो तो आप विस्थापित हो रहे हो सीधे, उसको बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक संधारित्र की परिकल्पना करते हैं। ये हमारे पास एक संधारित्र है जिसके पास ये कौन सा आवेश आ गया, धनावेश आ गया, और दूसरा इसके पास दूसरा कोई चालक हमने इसके पास ले लिया, और यहाँ इसके पास कौन सा आवेश हो गया, ऋण आवेश हो गया। तो ये दोनों चालकों के मध्य दूरी कितनी है, d। अब आप ध्यान दो, इसमें जो धारा बहेगी उसको बोलते हैं IC। IC का मतलब होता है चालन धारा। इसको IC किसको बोलते हैं, चालन धारा। C का मतलब होता है कंडक्शन, और कंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं चालन, इसलिए इसको IC बोलते हैं। और यहाँ प्लस से माइनस की तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। ये क्या है आपका विद्युत क्षेत्र, इसको बोलते हैं अपन विद्युत क्षेत्र E। और ये विद्युत क्षेत्र जो होगा, यहाँ पर जो धारा होगी वो होगी आपकी ID, और ID को, D का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, I का मतलब होता है धारा, तो इसको बोलते हैं विस्थापन धारा। क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन धारा। तो हमारी दो धाराएं होगी, एक तो चालन धारा, ये तो इस चालक में प्रवाहित होगी, और विस्थापन धारा इन दोनों चालकों के मध्य इस विद्युत क्षेत्र के कारण। और ये विद्युत क्षेत्र क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो सबसे पहले मैं चालन के बारे में लिख दूं, चालन धारा, तो लिख देना किसी चालक के मध्य में, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को क्या कहते हैं, चालन धारा कहते हैं, चालन धारा कहते हैं। तो चालन धारा क्लियर हो गया आपका। इसको IC से प्रदर्शित करते हैं भाई। किससे प्रदर्शित करते हैं? IC से। अब दूसरा है हमारा विस्थापन धारा। विस्थापन धारा, तो ये जो विस्थापन धारा होती है इसको ID से प्रदर्शित करते हैं। आपसे कह सकते हैं कि दो चालक हैं जो एक दूसरे के समीप रखे हुए हैं, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं दो समीपस्थ यानी एक दूसरे के पास, दो समीपस्थ चालकों के मध्य। यहाँ पे देखो भाई, जैसे जैसे ये प्लेट आवेशित होती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर क्या बढ़ता जाएगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। इन दोनों चालक प्लेटों के मध्य क्या बढ़ता चला जाएगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है यहाँ पे, परिवर्तित। तो हम लिख सकते हैं दो समीपस्थ चालकों के मध्य विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं भाई, विस्थापन धारा कहते हैं। उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इस विस्थापन धारा का अपन व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो इस विस्थापन धारा का व्यंजक प्राप्त करने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। आई थिंक ये आप नहीं लिखा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से बाद में लिख लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं भाई, जो हमारी विस्थापन धारा होती है उसका कैसे हमारा जो डेरिवेशन बनेगा। हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा ये कोई चालक है, अब इसके बाहर कोई बिंदु हमने P ले लिया और इसके अंदर एक बिंदु ले लिया, हमने इसको बोल दिया P'। तो हम इस P पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले कहूँगा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे देखो, अब प्लस के कारण तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे इधर रहेगा, इसको मैंने E1 बोल दिया, माइनस कारण इधर रहेगा, इसको मैंने क्या बोल दिया E2। और आपको पता है कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होता है E1 वो होता है
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा, ये भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, ये उस पर दूरी पर तो निर्भर करते ही नहीं है। तो यहाँ जो इसका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E बराबर, यह हो जाएगा E1 माइनस E2। सर आपने E2 माइनस E1 क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो हम E1 को प्लस मानते हैं, E2 को माइनस, तो दोनों की दिशाओं को, अब अगर हम इसको धनात्मक मान लेते हैं तो इसको ऋणात्मक मान लेते हैं, इसलिए मैंने E1 माइनस E2। तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, तो हमारा जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ पे निरस्त हो जाएगा, यानी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस संधारित्र के बाहर अगर कोई बिंदु उपस्थित है तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा कुल, वो कितना होगा, 0 होगा। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम चालक के अंदर देखते हैं, बिंदु P डैश पर विद्युत क्षेत्र, यहां पर विद्युत क्षेत्र देखते हैं। अब देखो इस बिंदु की बात करें तो प्लस के कारण तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा, माइनस कारण भी इधर ही होगा, तो आपका E1 भी इधर ही होगा, तो आपका जो E2 है वो भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं E बराबर E1 प्लस E2। भाई दोनों की दिशा एक समान है, एक की दिशा में है, तो हम यहाँ से इनको दोनों को जोड़ देंगे। तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया, E बराबर, E1 की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया तो क्या बचा, 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1। तो आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो आपका विद्युत क्षेत्र मिला हमें, वो कितना मिला है भाई, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर मिला है सिग्मा E बराबर एप्सिलॉन नॉट। ये हमें विद्युत क्षेत्र मिला है कहाँ, इसके अंदर, यानी दो चालक प्लेट जो हैं उनके मध्य जो हमारा विद्युत क्षेत्र वो है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं सिग्मा जो होता है ये सतह आवेश घनत्व है, पढ़ा है आप लोगों ने बहुत अच्छे से। तो सतह आवेश घनत्व की हम बात करें तो ये फॉर्मूला होता है इसका Q अपॉन A। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, गाउस के नियम से जस्ट पहले का चैप्टर है, वहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये और पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा हमारे चैनल के, वहाँ भी आपको इस टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ये क्या आ गया, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र। किसके मध्य, इन चालकों के मध्य। अब कहते हैं कितना परिवर्तन होगा वो भी देख लेंगे अपन। ठीक है, अब इसके अंदर देखो भाई, इसके कारण एक विभव उत्पन्न हो रहा होगा, या विभव उत्पन्न नहीं होगा तो हम सीधे इस ए को इधर ले जाएंगे, तो ये लिख देंगे E डॉट ए, यानी इस ए को अपन इधर ले गए तो क्या हो गया E डॉट ए, और क्या आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और E डॉट ए अपन सब जानते हैं क्या होता है, ये उसको होता है फाई, यानी चुंबकीय फ्लक्स। E डॉट ए, वहाँ पे ds पढ़ा होगा आपने, ds का मतलब भी a क्षेत्रफल होता है, ये भी क्षेत्रफल है। तो E डॉट ए क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो हम यह कह सकते हैं कि E डॉट ए जो होता है वो हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स फाई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, ये फाई बी है ना, सॉरी फाई ई लिखेंगे इसको, विद्युत क्षेत्र होता है ना, तो विद्युत क्षेत्र कारण फाई ई, इसकी वैल्यू अपन यहाँ रख दें तो क्या बन जाएगा भाई, फाई ई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और याद करो ये सूत्र भी किसका होता है, इसको बोलते हैं गाउस का नियम। क्या बोलते हैं इसके, गाउस का नियम। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति यहाँ ऐसे भी होती है भाई। ठीक है, अब इसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे हम, इसका दोनों तरफ क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे। तो लिख देंगे दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जाएगा d फाई ई अपॉन डी टी, और ये d अपॉन डी टी, और यहाँ पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लो तो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी, और ये d फाई ई अपॉन डी टी। एप्सिलॉन नॉट किधर ले जाओ तो जाएगा एप्सिलॉन नॉट d फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। और डी क्यू अपॉन डी टी आप सब जानते हो क्या होती है, विद्युत धारा होती है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे विद्युत धारा। अब भाई आप सब जानते हो डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, आपका विद्युत धारा। और ये कौन सी विद्युत धारा है, विस्थापन धारा। कौन सी धारा है ये, विस्थापन धारा। तो यहाँ से अपन ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू विस्थापन धारा क्या हो गई आपकी, आई डी। ये आ गया हमारा विस्थापन धारा का व्यंजक। क्या आ गया, ये विस्थापन धारा का
व्यंजक। आपको समझ आया होगा। अगर मान लीजिए ये सब कहानी आपको याद नहीं रहे तो आप यहाँ से शुरू करते हो, गाउस के नियम से शुरू करोगे कि प्लेटों के मध्य जो क्षेत्रफल बनाया आपने उससे संबंधित जो गाउस का नियम होता है वो फाई ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। दोनों का समाकलन कर देना, अवकलन कर देना टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी समय के सापेक्ष, तो आपको ये मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये होता है हमारा विस्थापन धारा का व्यंजक। और विस्थापन धारा होती क्या है, इन दोनों चालकों के मध्य विद्युत क्षेत्र परिवर्तन होने के कारण एक धारा उत्पन्न होती है, उसी को अपन बोलते हैं विस्थापन धारा। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स को पढ़ना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, 12th क्लास के सभी टॉपिक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप आराम से पढ़िए, समझ आते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा समय बिताएंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।